अब तुम आ गए हो, जिंदा वापस लौट कर नहीं जाओगे। नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है काली माटी नाम का। बहुत सारे लोगों ने इस गांव का नाम सुने भी होंगे तो बहुत सारे लोगों ने नहीं भी, क्योंकि हम नॉर्मली छोटे छोटे गांवों की जानकारी नहीं रखते हैं। हम किसी भी स्टेट के थोड़े बड़े शहर के बारे में ही इंफॉर्मेशन अपने पास बटोर कर रखते हैं, क्योंकि एक छोटे से दिमाग में क्या क्या चीजें घुसेगी यार। तो इस काली माटी गांव में ना एक बहुत विचित्र घटना घटी थी, जो एक टाइम पर बहुत सारे लोगों को पता भी चली थी। और बहुत सारे लोगों के सामने से ये घटना ऐसी पास हो गई होगी, उनकी नज़रों के सामने से ये न्यूज़ ऐसी निकल गई होगी कि काली माटी मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव ज़्यादा नॉर्मली कोई ऐसी जगहों को तजब्बू नहीं देता है, छोटी जगहों को बहुत। हुआ क्या था, इस गांव में दो लड़के रहे करते थे। दो नॉर्मल से लड़के, यहीं पर जन्म हुआ था, यहीं पर पढ़ाई लिखाई करके बड़े हुए थे। बड़े इन द सेंस कॉलेज में जाने लायक हुए थे। अब ये दोनों का एडमिशन हो गया भोपाल में। उस तरफ इंजीनियरिंग करने का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़, तो इंजीनियरिंग करने के लिए भोपाल पहुंच गए। और वहाँ पर उनकी कई लड़के लड़कियों से मुलाकात होती है, दोस्ती होती है। लेकिन कई लड़के लड़कियों में दो लड़कियाँ इन दोनों की बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। और फिर इस कहानी में एक ऐसा टर्न आता है, ये पूरी कहानी डिटेल में आपको आज जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो दोनों लड़के हैं, सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहिए। एक का नाम अजय है और एक का नाम विराट। ये हमेशा से, जैसा कि निखिल ने बताया, कि उनका जन्म, पालन पोषण सब कुछ काली माटी नाम के गांव में हुआ था। लेकिन जब ये थोड़े बड़े होते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि बेटा गांव में रह के कितना ही पढ़ाई लिखाई कर लोगे और क्या ही जॉब मिल जाएगा, जाओ बड़े शहर में, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करो, जॉब वॉब करो, नाम रोशन करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो ये लोग एडमिशन तो भोपाल के उस कॉलेज में ले लेते हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे थे। वहाँ पर लेने के बाद सबसे दोस्ती भी हुई थी, सब कुछ ऐसा हुआ था, कंटिन्यू सब कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी। एक दिन जो उनकी दोस्त थी ना, दिव्या, वो क्या बोलती है कि यार तुम लोग, मैंने सुनी हो कि छोटे से गांव के रहने वाले हो। अजय बोलता है हाँ ना, हमारा छोटा सा गांव है, बहुत ही छोटा सा है, बहुत, लेकिन बहुत सुंदर है, ग्रीनरी है वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, बहुत सारे जानवर है, गाय भैंस, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो जो दिव्या थी वो बोलती है वाह यार, मतलब तुम लोग का गाँव रियल गाँव है। तो अजय बोलता है रियल गांव क्या होता है, गांव तो गांव होता है, इसमें रियल या फेक क्या हो सकता है। तो उसमें से सीमा नाम की लड़की थी, वो क्या बोलती है कि यार हम लोग ना कभी छोटे से गांव में नहीं गए हैं, बहुत ही छोटे से गांव में हम लोग हमेशा से शहर में ही रहे हैं और शहर में अपनी ज़िंदगी अभी तक बिता रहे हैं। कोई छोटा सा रूरल एरिया टाइप का छोटा सा गांव नहीं देखे हमने, हमको बहुत मन है छोटा गांव देखने का। तो विराट बोलता है मन तो है तुम्हारा, वो समझ में आ रहा है, तो क्या तुम लोग ये बोलना चाह रही हो कि तुम लोग हमारे गाँव चलना चाहती हो। तो सीमा और दिव्या बोलते हैं कि हाँ, तू वही समझ जा, हम तेरे गाँव जाना चाहते हैं। तो विराट बोलता है कि यार हमारे गांव, मतलब हम तुम दोनों लड़कियों को लेके जाएंगे तो थोड़ा अजीब नहीं लगेगा, गांव के लोग क्या सोचेंगे कि कौन सी लड़कियों को लेके आए हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं। क्योंकि गांव में ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं होती है कि अपने दोस्तों को या अपने बेस्ट फ्रेंड, जो मेल है अपने फीमेल बेस्ट फ्रेंड को लेके जाएगा या फीमेल मेल को लेके जाएगी ऐसे घर पे। बहुत सारे लोग, आसपास के लोग बातें बनाते हैं। तो अजय भी बोलता है हाँ यार, बातें तो बनाते हैं लोग गांव के, तुम लोग कैसे चलोगी। ये लोग बोलते हैं हमको कुछ नहीं पता यार, हमें नहीं पता, हमको जाना है, बस हमको छोटा गांव देखना है। और तुमने जैसे बताया, तुम्हारी फोटोज़ भी तुमने डाले हो जब गांव में घूमने जाते हो, कितना ग्रीनरी, कितना सुंदर, आसपास कितनी सुंदर सुंदर जगह है और है, हमको घूमना है, हमको नहीं पता। ऐसा दिव्या और सीमा जिद करने लगती हैं। ये जब जिद कर रही है तो ये लोग बोलते हैं, विराट और अजय, कि ठीक है हम अपने घर पे बात करते हैं, देखते हैं घर वालों का रिएक्शन क्या है। अगर उनका रिएक्शन नॉर्मल रहा तो हम तुम्हें लेके चलेंगे, कोई टेंशन तो है नहीं। तो अजय और विराट अपने अपने घर पे फ़ोन करते हैं, अपने मम्मियों से बात करते हैं। पहले बोलते हैं कि मम्मी, हमारी दोस्त है, हमने आपको बताया ना, दिव्या, सीमा और भी लड़के लड़कियां हैं, तो वो लोग क्या बोल रही थी कि हमें गांव देखना है तुम्हारा। उन्होंने कभी ज़िंदगी में गांव नहीं देखे हैं। तो अजय की मम्मी बोलती है गांव नहीं देखे, ऐसा कैसे हो सकता है, उनका कोई तो गांव होगा। तो अजय बोलता है नहीं मम्मी, उनका गांव नहीं है, वो लोग हमेशा शहर में ही रहे हैं, तो गांव नहीं देखे हैं। अजय की मम्मी बोलती है तो ले आओ, दिखा दो गांव, गांव दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। तो अजय बोलता है गांव के लोग बात नहीं बनाएंगे। मम्मी बोलती है क्या बात बनाएंगे, बोल देना कि तुम्हारे मौसी के लड़कियां हैं
या मामा की लड़कियां हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ भी बोल सकते हैं, बोल देंगे रिश्तेदार है हमारे। और विराट के मम्मी भी सेम बात बोलती है कुछ नहीं, बता देंगे हमारे रिश्तेदार है, किसी को इतना क्या ही फ़र्क पड़ता है, पता चलेगा तब तो फ़र्क पड़ेगा, लेके आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। दोनों की मम्मी समझने वाली। ये दोनों खुशखबरी देते हैं फ़ोन करके दिव्या और सीमा को। दोनों को फ़ोन किए हैं और दोनों खुश, बहुत ज़्यादा खुश। बोलती है कुछ दिनों के अंदर ही हमारे कॉलेज की छुट्टियां लगने वाली हैं, तो हम उस टाइम पे ही चलते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलते हैं ना, पक्का मज़ा आएगा। तो विराट बोलता है हाँ यार चलो पैकिंग कर लो तुम लोग, हम भी कर लेते हैं, छुट्टी लगेगी तो चल लेंगे। ये लोग अपने गांव के पास के ही टिकट कराते हैं ट्रेन की, और ये लोग चारों लोग उस गांव में, काली माटी नाम के गांव में पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं, इनके घर वाले लड़कियों को देखते हैं और काफ़ी सब खुश होते हैं कि चलो हमारे बच्चों की दोस्त लोग आई हैं। लेकिन सब लोग ये डिसाइड करके रखे थे गांव में किसी को बताएंगे नहीं कि लड़कों के दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार ऐसा बोल देंगे। और ऐसा बोल के ही विराट और अजय दोनों सीमा और दिव्या को पूरा गांव घुमा रहे हैं। पूरे गांव में, गांव के अलग अलग खेत वाला एरिया, कहाँ पे लौकी लगी है, कहाँ पे भिंडी लगी है, बैंगन लगी है, सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। मूंगफली की खेती कहाँ पे हो रही है, और गाय दिख रही है, बहुत सारी गाय। ये लोग देख के बहुत खुश होती हैं, बोलती हैं हमको नॉर्मली इतनी सारी गाय देखने को मिलती नहीं है, और कितनी फ्रेंडली है, मतलब उनको अपन टच कर रहे हैं फिर भी कुछ बोल नहीं रही हैं। तो विराट बोलता है अरे ये कुछ नहीं बोलती हैं, सब खिलाते पिलाते, ये लोग प्यार करते हैं ना गांव के लोग, तो गांव में ऐसे जानवर कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये लोग पूरा गांव घूम लिए। घूमते 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 ये लोग गांव के थोड़ा सा आउटर इलाके में जाते हैं। घूमते घूमते ऐसी बाइक से घूम रहे थे, वहाँ पर इनको पुरानी सी एक हवेली घर टाइप का एरिया दिखाई देता है, जो शायद किसी ज़माने में हवेली होगा, जिसकी हालत बहुत ख़राब दिखाई दे रही है, बहुत ख़राब, काफ़ी हद तक टूट फूट गया है, ऐसी हालत दिखाई दे रही है। दिव्या बोलती है वो क्या है, ऐसे हाथ दिखाती है। अजय बोलता है वो तो पुरानी हवेली है। तो दिव्या बोलती है वहाँ चलते हैं ना, हमने कोई पुरानी हवेली भी नहीं देखा है कभी। तो अजय बोलता है कि नहीं 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 यार, वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ जाना अलाउ नहीं है। तो सीमा बोलती है क्यों क्यों जाना अलाउ नहीं है। तो बोलता है अजय कि बता विराट, बता, तो इनको समझ नहीं रही हैं। विराट बोलता है कि सही बोल रहा है अजय, वहाँ पर नहीं जा सकते, हमने बचपन से सुने हैं कि वो जो हवेली है ना बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है, तुमको यकीन नहीं होता तो घर वालों से पूछ सकते हो, वो वहाँ पर कोई नहीं जाता है, दिन के टाइम में नहीं जाता, रात तो बहुत दूर की बात है। तो ये बोलती हैं सीमा और दिव्या कि क्यों नहीं जाता, लेकिन क्या प्रॉब्लम है। बोलते हैं विराट और अजय कि घर पे चलो, घर पे बताएंगे, यहाँ नहीं बता सकते, यहाँ पर सही नहीं रहेगा बताना। तो ये लोग घर पे इनको लेके आते हैं। अब ये लोग दिव्या जो है वो सीमा अजय की मम्मी से पूछने लगती है, आंटी जो आपके गांव के पास वाली जो हवेली है वो पुरानी सी, उसका राज क्या है, ये लोग हमको बता नहीं रहे थे और हमने जाने के लिए बोले तो मना भी कर दिया, क्या राज है, मतलब क्यों वहाँ पर कोई नहीं जाता। अजय की मम्मी बोलती है बेटा वो हवेली नॉर्मल नहीं है, वो बहुत बुरी तरह से भूतिया है, इसीलिए वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। सीमा बोलती है भूतिया क्या, मतलब सचमुच में गांव में भूत प्रेत होते हैं? मैंने सुनी तो हूँ गांव में भूत प्रेत होते हैं, लेकिन कभी देखी नहीं, गांव में आई नहीं, इनफैक्ट देखूँ कहाँ से मैं, लेकिन सच में भूत प्रेत होते हैं? अजय की मम्मी बोलती है हाँ बेटा होते हैं, और तुम लोग वहाँ पर मत जाना, तुम लोग ऐसे आए हो गांव में घूमने के लिए, वैसी जगह पे जाते हो और कुछ तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है तो सब कुछ हमारे ऊपर आएगा, मत जाना। इनको बहुत ज़्यादा समझाती है इसकी मम्मी, अजय की मम्मी। ये लोग बोलते हैं ठीक है नहीं जाएंगे, लेकिन नींद आ रही है दोनों को, नहीं आ रही है ना। ये लोग अजय के घर पे रुके हुए थे, विराट घर पे नहीं। ये लोग बार बार फ़ोन करके बुला रहे हैं विराट को, विराट आता है, लगभग रात के 8-9 बजे करीब इनके घर पे खाना खा के आया था। अजय और ये सब लोग बैठ के एक रूम में बात करते हैं। बोलती है दिव्या कि चले क्या यार वो हवेली देखने, हमने यहाँ पर जब से आए गांव तो बहुत घूम लिया लेकिन कुछ एडवेंचर नहीं किया है, चले क्या, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अजय बोलता है मम्मी ने बोला था ना यार, तुम कैसी बात कर रही हो, ऐसा थोड़ी चलता है। दिव्या बहुत फोर्स करने लगती, बोलते प्लीज़ चलो ना यार, तुम लोग ऐसा कैसे कर रहे हो, तुम्हारे गाँव में आए हैं हम, ऐसा थोड़ी काम चलेगा, चलो ना प्लीज़। सीमा बोलती है नहीं यार, अगर वो मना कर रहे हैं तो नहीं जाते ना यार, छोड़ो रहने दो। तो ये बोलती है दिव्या कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे जाना ही है, मुझे ले चल रहे हो, नहीं तो मैं कल ही चली जाऊंगी अपना शहर वापस, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। अब अजय और विराट क्या बोलते हैं, ले चलते हैं यार,
ले चलते हैं। ये लोग नहीं समझ रही हैं बात, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं किस दिमाग की लड़कियां हो गई हैं। चलते हैं, ये लोग उस हवेली की तरफ धीरे से निकल जाते हैं। घर वाले सो चुके थे, सोने के बाद हवेली की तरफ जाते हैं। बाहर का माहौल एकदम ही क्रीपी बना हुआ था, एकदम अंधेरा घनघोर छाया हुआ है, एकदम अजीब से टर टर करके मेंढक के कीड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही है। एकदम ही माहौल बोलते ना कि भूत से भी ज़्यादा खतरनाक बना हुआ है। ये लोग उस हवेली के अंदर एंटर करने लगते हैं। तभी जो अजय था वो क्या बोलता है, नहीं नहीं यार, मम्मी मना कर रही थी, मैं नहीं जा सकता हवेली के अंदर, मैं नहीं जाऊंगा। दिव्या और बोलती है और विराट की, यार चल ले यार, हम लोग जा रहे, तो क्यों नहीं जा रहा है? अजय बोलता है नहीं नहीं यार, प्लीज़ प्लीज़ मैं नहीं जा सकता, तुम लोग जाओ अंदर। ये बोलते हैं कि ठीक है चलना यार, क्या हो जाएगा। कितना भी फोर्स करते अजय अंदर नहीं जाता है। विराट, सीमा और दिव्या, ये तीनों हवेली के अंदर एंटर कर जाते हैं। ये तीनों हवेली के अंदर एंटर करने तो चले जाते हैं। जैसे ही अंदर एंटर करते हैं, जो हवेली का गेट था ना, जो दरवाज़ा, वो अजीब सा लोहे का चर्र करके ऐसे खुलता है। उसकी वजह से और क्रीपी वाइब वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। लेकिन फिर भी बिना कुछ सोचे समझे वीडियो निकालते हुए दिव्या, सीमा और विराट अंदर एंटर कर रहे हैं। वीडियो भी बना रहे हैं प्रॉपर, और टॉर्च लिए हुए हैं और एक दो फ्लैश लाइट जलाए हुए हैं फ़ोन का। ऐसे ये लोग अंदर एंटर करते हैं। अंदर एंटर करते हैं, पूरा अंदर का माहौल अजीब सा फैला हुआ है, पूरे जाले लगे हुए हैं मकड़ियों के, अजीब सी टूटी फूटी सी बेंच कुर्सी सारी चीज़ें पड़ी हुई है, सजावट वाली और गुलदस्ते, एक से एक महंगी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई है। ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं। दिव्या और सीमा, इतनी महंगी महंगी पुरानी चीज़ें यहाँ पर रखी है, कोई लेके क्यों नहीं गया, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन उस घर का माहौल देख के इनको लग रहा था कि इस ज़माने में यहाँ पर आग लगी होगी खतरनाक तरह से, क्योंकि नीचे का जो ज़मीन था ना, वहाँ पर जला हुआ था और अजीब सा काला काला दिखाई दे रहा था हॉल वाले एरिया में ही। ये लोग और अंदर घूमते हैं और घूमते घूमते थोड़े सीढ़ी के नीचे तरफ जाते हैं। सीढ़ी के नीचे तरफ जाते हैं और एक दीवार पर ऐसे फ्लैश लाइट पड़ता है ना दिव्या का, वो देख के शॉक्ड जाती है और ज़ोर से चीखती है। विराट बोलता है कि क्या हुआ दिव्या, तो चीख क्यों रही है? ये सीमा और विराट भागते हुए दिव्या की तरफ जाते हैं। दिव्या बोलती है ये देखो, ये यहाँ पर दीवार पर क्या लिखा है। ये जब पढ़ते हैं ना, पढ़ के ऊपर से नीचे तक हिल जाते हैं। उस दीवार पर लिखा हुआ था, अब तुम आ गए हो, जिंदा वापस लौट कर नहीं जाओगे। ऐसा लिखा हुआ था, जैसा मानो किसी ने खून से लिख दिया हो, ऐसा दिखाई दे रहा था। वो बोलती है दिव्या की, यार यहाँ पर कुछ गड़बड़, सही में यार अजय सही बोल रहा था, ऐसा कोई कैसे लिख सकता है? बोलता है विराट, मैं पहले ही बोल रहा था नहीं आते, तुम दोनों जिद कर, तुम्हारे वैसे आए, जल्दी चलो बाहर, अब यहाँ पे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे अजीब सा कुछ आभास हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम होने वाली है। जो दिव्या थी वो वीडियो बनाते बनाते ही बोलती है चलते हैं बाहर निकलते हैं। ये लोग भागते हुए बाहर निकलने जाते ही हैं, अचानक से जो दरवाज़ा था ना, मेन दरवाज़ा जहाँ से ये लोग एंटर किए थे, वो धड़ाम से बंद हो जाता है। और जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, ये ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगते हैं, दरवाज़ा खोलो खोलो, दरवाज़ा खोलो, बाहर निकालो। बाहर अजय खड़ा है, उसको चीखने चिल्लाने की, दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा है। ये लोग अंदर से नहीं खोल पा रहे, अजय बाहर से नहीं खोल पा रहा है। अभी ये लोग दरवाज़ा को पीट रहे हैं, खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तभी अचानक से इनके पीछे से एक अजीब सी चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं, उन्हें एक अजीब सी लंबी सी औरत दिखाई देती है, एकदम सूखे हुए कांटे की तरह, एकदम ही ज़्यादा पतली एक औरत दिखाई देती है, जिसकी पूरी हड्डी की ढांचा बनी हुई है, उसके बाल लंबे लंबे हैं और अजीब सा कुछ तो मंत्र पढ़ रही है। इनको देख के अजीब सा कुछ तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, और जो पढ़ रही है ना, उसकी वजह से इनके कान में अजीब सी चुभन होती है, जोर से चीख रहे हैं, अपने कान दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दरवाज़ा पीट के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत कोशिश कर लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। जो अपना अजय था वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि ये बाहर क्यों निकल पा रहे, चीख चिल्ला क्यों रहे। वो घर से माचिस रखा हुआ था, वो दरवाजे के पास ऐसा माचिस जलाता है और दरवाजे के ऊपर फेंकता है और ज़ोर से धक्का मारता है। जैसे वो माचिस जलाया, जो अभी तक दरवाज़ा धक्का मार मार के नहीं खुल रहा था,
वो दरवाज़ा खुल जाता है और ये तीनों जो अंदर थे वो भागते हुए बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते हैं एकदम घबराए हुए थे, हाँफ रहे थे। अजय इनको देखता है। अजय को भी अंदर से कुछ चीखने चिल्लाने की, मंत्र पढ़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई थी वो अंदर जाए। ये भागते भागते अपनी गाड़ी वाड़ी जाए भाड़ में छोड़ते वहीं पर और एक स्पीड में भागते भागते घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते हैं। अच्छी किस्मत ये थी कि इनकी जान बच गई थी। घर पहुंचने के बाद अजय की मम्मी के पास ये लोग जाते हैं, बोलते हैं बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया, हमारे साथ क्या होगा हमको नहीं पता। अजय की मम्मी बोलती है बेटा तुमको मना करी थी ना, क्यों गए तुम लोग वहाँ पर, तुम लोग शहर वाले लोग, तुमको क्या समझ में आता है। इसको दिव्या को और सीमा को बोलती है उस जो हवेली उसकी तुमको कहानी पता है, उसका कल क्या है तुमको पता है। ये बोलते हैं नहीं आंटी। तो अजय की मम्मी बोलती है इसलिए मैं तुम लोगों को मना कर रही थी वहाँ पे जाने से पहले। उस हवेली में एक बहुत ही पुरानी खूंखार डायन रहती है जो मरने के बाद भी लोगों को सताना नहीं छोड़ रही है। डायन आई कैसे, मतलब? ये बताती अजय की मम्मी इन लोगों को कि आज से काफ़ी साल पहले की बात है। उस हवेली में एक ज़मींदार रहता था। वो ज़मींदार एक बहुत ही सुंदर सी लड़की से अचानक से शादी करके इस गांव में उस हवेली में लेके आता है। किसी को समझ में नहीं आती कहाँ शादी करके लाया, वो लड़की उसको कहाँ पे मिली, क्योंकि उस लड़की की फैमिली में सिर्फ उसकी मम्मी ही थी जो आती थी बार बार, और ज़्यादातर टाइम इसकी लड़की घर पे ही रहती थी। उस लड़की का नाम वृंदा था। और जो ज़मींदार था, जब से वो आई थी ना, शादी करके वृंदा को लेके आया, तब से वो हवेली से बाहर निकलना भी कम कर दिया था। पूरे टाइम उसके साथ ही बैठा रहेगा, उसको देखता रहेगा, निहारता रहेगा पूरे टाइम। जो नौकर थे, काम करने वाले लोग थे, वो बाहर बात फैलाने लगते हैं कि वृंदा मैडम सुंदर तो हैं मालकिन, लेकिन फिर भी जो सर हैं वो अजीब सा उनको देखते रहते हैं, और वो पता नहीं क्या जादू करके रखी है कि पूरे गाँव का काम हम छोड़ दिए, उन्होंने कुछ भी अपना काम हम नहीं कर रहे हैं और घर पर ही पड़े रहते हैं। एक दिन अचानक से उस हवेली से चीखता हुआ एक नौकर बाहर निकलता है और गांव वालों को चिल्ला चिल्ला के उठाता है। गांव वाले लोग उठते हैं, बाहर आते हैं, बताता है, बोलता है साहब को बचा लो, मालिक को बचा लो, वो औरत उनको जिंदा नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी, वो औरत नहीं डायन है। मतलब ये वृंदा के बारे में नौकर ऐसा बोल रहा था। गांव वाले बोलते तो तुमको कैसे पता? वो जो आया था नौकर, उसका पूरा फेस सफ़ेद पड़ा हुआ था, उसके शरीर पे जलने वाले के निशान बहुत सारे थे। ये बोलता है जल्दी चलो वरना वो बच नहीं पाएंगे। भागते हुए गाँव वाले लोग जाते हैं जमींदार के हवेली के पास। वहाँ पर जाते हैं तो क्या पाते हैं, पूरी हवेली में आग लगी पड़ी है और कोई भी इंसान बाहर नहीं निकल सकता, ऐसी हालत है। जल्दी जल्दी लोग पानी लेके आते हैं, हवेली के ऊपर फेंकते हैं। काफ़ी हद तक हवेली जल गई थी और जो वृंदा मालकिन थी वो भी जल चुकी थी, जो ज़मींदार था वो भी जल चुका था। जो नौकर था वो बताता है, जो जिंदा बचा था, कि जो मालकिन है ना, वो शायद कुछ तंत्र साधनाएं, कुछ डायन वाली प्रक्रिया करती हैं, जो आज एक हवन कुंड बैठाई थी और वहाँ पे कुछ तंत्र साधना, कुछ ब्लैक मैजिक कर रही थी और साहब को अपने वश में कर रही थी। लेकिन वश में करने के दौरान ही अचानक से उनकी शक्तियाँ ही उल्टा पड़ जाती हैं, उनका बुलाया हुआ शैतान आक्रामक हो जाता है, जिसकी वजह से इस हवेली में आग लग जाती है। और आग लगने की वजह से हमारे साहब भी नहीं रहे और मालकिन जो डायन थी वो भी जिंदा नहीं बची। लेकिन जो डायन थी वो जिंदा रहते हुए इतनी खतरनाक डायन थी, तो मरने के बाद कितनी ज़्यादा खतरनाक हुई होगी। बेटा इसीलिए उस हवेली में कोई नहीं जाता है। तुम लोग क्यों गए थे? तुम लोग रात भर सो मत, मैं आग जला के रखती हूँ। उसकी मम्मी अजय की आग जला के रखती है उनके रूम के बाहर और बैठे बैठे पूरी रात बिता देते हैं। सुबह का टाइम होता है, पूजा पाठ करवाते हैं, मंदिर में दिखाते हैं और इनको, जो दिव्या थी वो और सीमा, दोनों को शहर वापस भेज देते हैं और बोलते हैं आज के बाद इस गांव में वापस मत आना। क्योंकि इन दोनों ने पूरा उनका हाथ बटाई थी वहाँ पे जाने के लिए, एक तरीके से दिखाई कि मर्जी जताई थी। और गांव वालों को पता चला तो उनको तो बुरा तो लगेगा ही कि हमारे मोन्यूमेंट्स, मतलब हमारी पुरानी चीज़ों, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मजाक क्यों, खिलवाड़ क्यों। अगर कोई पता चल गया ये जगह में गड़बड़ है तो वहाँ मत जाओ ना। पता चल गया कि ये जगह बहुत अच्छी है तो यहीं जाओ। इन दोनों ने ज़्यादा कुछ कर दी थी, इसलिए इनका एक तरीके से कहा जाए तो गांव निकाला हो गया। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी अजय ने खुद लिख के भेजा है। उसने बोला है कि वहाँ का जो वीडियो बना था, विराट ने, दिव्या ने जो बनाए थे, वो वीडियो मम्मी ने उसी टाइम पर डिलीट करवा दी थी कि ऐसे मनुष्य को अपने पास साथ नहीं रखते। तो चलो सही किए डिलीट करा के। तो बाकी इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं।
अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।